दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस माइंडसेट की जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। 1% माइंडसेट। आप सोच रहे होंगे 1% माइंडसेट ये क्या है? दोस्त, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि रोज़ के छोटे-छोटे सुधार, सही आदतें और सही सोच अपनाने का तरीका है, जो धीरे-धीरे आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश आपकी आदतों, सोच और आइडेंटिटी तक को बदल सकती है। हम देखेंगे स्टोरीज, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको इंस्पायर करेंगे कि आप भी अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकें। वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि लगातार छोटे कदमों का नतीजा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो और आप हर दिन थोड़ा बेहतर बने, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप 1% माइंडसेट के और भी टिप्स और स्ट्रैटेजीज पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ 1% सुधार हर दिन आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अध्याय 1। छोटे कदम बड़ी उड़ान। सोचिए जरा, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आप कितने बदल चुके होंगे? जवाब है 37 गुना आगे। ये गणित का कमाल है और इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। लेकिन सच तो ये है कि हमारे दिमाग को इतने छोटे बदलाव अक्सर नजर ही नहीं आते। हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव तभी होगा जब हम एकदम बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन असल में जीत उन्हीं की होती है जो रोज छोटे छोटे सुधार करते हैं। मान लीजिए, एक छात्र रोज 10 पन्ने पढ़ने का लक्ष्य रखता है। शुरुआत में लगता है कि 10 पन्नों से क्या होगा, लेकिन साल के अंत में उसने 3650 पन्ने पढ़ लिए होंगे, यानी लगभग 10 से 12 किताबें। यह वही छात्र होगा जिसे दूसरे लोग लकी कहेंगे, लेकिन असल में उसकी मेहनत और कंसिस्टेंसी उसे यहां तक ले आई। अब पॉज करके खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जहां मैं रोज 1% सुधार कर सकता हूं? क्या वो आपकी सेहत है, आपकी पढ़ाई या आपके रिश्ते? कमेंट में लिखकर हमें बताइए, क्योंकि आपका जवाब किसी और को भी मोटिवेट कर सकता है। छोटे कदमों की ताकत को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है एक व्यक्ति जो रोज 10 रुपए बचाता है। एक महीने में वह 300 रुपए और साल भर में 3600 रुपए बचा लेगा। अब अगर वह उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसे और आगे ले जाएगा। यही है 1% माइंडसेट। हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार। याद रखिए, 1% माइंडसेट का पहला नियम है कंसिस्टेंसी इज पावर। आज आपने जो भी कदम उठाया, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वो आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी को बदल रहा है। आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अब सोचिए, अगर आप फिटनेस में यही माइंडसेट अपनाइए। शुरुआत में सिर्फ 5 पुशअप्स करें, एक हफ्ते बाद 10, फिर 20 और धीरे धीरे महीनों बाद आप खुद को बदलते हुए देखेंगे। लेकिन जो लोग एक ही दिन में 100 पुशअप्स करने की कोशिश करते हैं, वे 2 दिन बाद हार मान लेते हैं। यही फर्क है 1% माइंडसेट और इंस्टेंट रिजल्ट वाली सोच में। और दोस्तों, एक बात और, अगर आपको लगता है कि यह मैसेज किसी ऐसे दोस्त को सुनना चाहिए जो अक्सर बड़ा बदलाव लाने की सोचता है लेकिन शुरू नहीं कर पाता, तो अभी इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। अध्याय 1 का सार यही है, छोटे कदम ही बड़ी उड़ान की शुरुआत होते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, जो आपको धीरे धीरे उस इंसान में बदल देगा जिसे आप अपने सपनों में देखते हैं। चैप्टर 2। धैर्य और समय की ताकत। दोस्तों, जब भी हम 1% माइंडसेट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा स्तंभ है धैर्य और समय पर भरोसा। अक्सर हम तुरंत नतीजे चाहते हैं। हम सोचते हैं कि आज मेहनत की तो कल तक सब बदल जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में बड़े परिणाम धीरे धीरे समय के साथ बनते हैं। छोटे छोटे बदलावों की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनके नतीजे तुरंत दिखाई नहीं देते। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक हफ्ते में वजन कम हो जाए, एक महीने में एग्जाम क्लियर हो जाए या एक साल में करोड़पति बन जाए। लेकिन असली खेल है धैर्य का। याद रखिए, आज बोया गया बीज कल पेड़ नहीं बनता।
उसे मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए। ठीक उसी तरह आपके रोजाना के छोटे सुधार भी समय के साथ मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। लेकिन बीच में कई लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। यही वजह है कि 1% माइंडसेट अपनाने वाले और बाकी लोगों में फर्क पड़ता है। 1% माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि अगर आप रोज थोड़ा सा भी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो समय आपके लिए चमत्कार करेगा। इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है। चीन में एक खास किस्म का पेड़ होता है, बांस का पेड़। जब आप इसे बोते हैं और रोज पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, देखभाल करते हैं, तो पहले 5 साल तक मिट्टी के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसा लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में उन 5 सालों में बांस की जड़ें गहराई तक फैल रही होती हैं, ताकत इकट्ठा कर रही होती है। और फिर अचानक छठे साल में वह पेड़ कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल ये है कि असली मेहनत किस समय लगी, पहले 5 साल में या बाद के हफ्तों में? जवाब है पहले 5 साल में, क्योंकि अगर वो धैर्य और लगातार देखभाल न होती, तो पेड़ कभी आसमान तक नहीं पहुंच पाता। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। मान लीजिए कोई इंसान फिट होना चाहता है। अगर वह रोज सिर्फ 30 मिनट व्यायाम करता है, तो पहले हफ्ते में उसे शायद कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देगा। 1 महीने बाद भी बहुत मामूली फर्क लगेगा। लेकिन अगर वही इंसान 1 साल तक लगातार रोज 30 मिनट वर्कआउट करे, तो उसका शरीर, उसकी एनर्जी और उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल जाएगा। फर्क एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि उस मेहनत को समय देने से आता है। पॉज लेकर सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा काम शुरू किया था जिसे जल्दी छोड़ दिया क्योंकि नतीजे तुरंत नहीं मिले? सोचिए, अगर आपने थोड़ा और धैर्य रखा होता तो शायद नतीजे कुछ और ही होते। धैर्य का असली मतलब यही है कि हम छोटे छोटे कदमों को लगातार उठाते रहें और समय पर भरोसा रखें। अक्सर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका प्रयास बेकार जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जैसे बांस का पेड़ अपनी जड़ों में ताकत इकट्ठा करता है, वैसे ही आपके छोटे प्रयास भी आपके अंदर इनविजिबल बदलाव ला रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अभी अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए कि असली ग्रोथ बस आने ही वाली है। अध्याय 2 हमें यही सिखाता है कि 1% माइंडसेट सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं, बल्कि पेशेंस भी मांगता है। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन जो लोग धैर्य के साथ समय का इंतजार करते हैं, वही अंत में सबसे बड़े परिणाम पाते हैं। अध्याय 3 आदतों की शक्ति। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी जिंदगी हमारे बड़े डिसीजन से कम और हमारी छोटी छोटी आदतों से ज्यादा शेप होती है। सोचिए, दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं, ये आपके पूरे दिन की एनर्जी तय कर देता है। एक इंसान सुबह उठकर अलार्म स्नूज करता है, देर तक मोबाइल स्क्रॉल करता है और फिर भाग दौड़ में दिन शुरू करता है। वहीं दूसरा इंसान सुबह उठकर 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखता है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करता है और एक ग्लास पानी पीता है। दोनों ने बस छोटे छोटे काम किए, लेकिन दिन का अनुभव जमीन आसमान अलग होगा। यही है आदतों की ताकत। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। अमित नाम का एक लड़का हमेशा शिकायत करता था कि उसका मन पढ़ाई या काम में नहीं लगता। हर वक्त थकान रहती और कंसंट्रेशन टूटता रहता। एक दिन उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल मत देखो, बस 10 मिनट टहल लो और थोड़ी गहरी सांसें लो। अमित ने यह रूल बना लिया। शुरुआत में यह उसे मामूली लगा, लेकिन सिर्फ 3 हफ्तों में उसे फर्क दिखने लगा। उसका दिमाग ज्यादा फ्रेश रहने लगा, मूड अच्छा रहने लगा और पढ़ाई में फोकस बढ़ गया। सोचिए, उसने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बस एक छोटी आदत बदली और उसका असर तुरंत नजर आने लगा। ऑडियंस से मेरा सवाल है, आपकी सुबह की पहली आदत क्या है? क्या वह आपके दिन को बेहतर बनाती है या खराब? इस पर सोचिए और कमेंट कीजिए। अब कुछ और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स। मान लीजिए आप रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालकर अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखते हैं। इससे क्या होगा? अगली सुबह आपका दिमाग क्लियर रहेगा, आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या करना है। प्रोडक्टिविटी तुरंत बढ़ जाएगी। एक और एग्जाम्पल लें।
अगर आप खाने से पहले एक गिलास पानी पीने की आदत डालते हैं, तो आपके डाइजेशन में फर्क आएगा और ओवर ईटिंग भी कम होगी। नतीजा कुछ ही हफ्तों में दिखेगा। इसी तरह अगर कोई इंसान रोज 5 मिनट जर्नलिंग करता है, यानी दिन भर की सबसे अच्छी 2 से 3 चीजें लिख लेता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिविटी से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ शिफ्ट होने लगता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आदतें हमेशा लंबे समय बाद असर नहीं दिखाती। कुछ आदतें तुरंत आपकी एनर्जी, मूड और फोकस को बदल देती हैं, और यही बदलाव धीरे धीरे बड़े परिणामों का रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि जिंदगी आपके कंट्रोल से बाहर है, तो बड़े बड़े गोल्स की चिंता छोड़िए। बस खुद से पूछिए, मेरी रोज की छोटी सी आदतें कैसी हैं? अगर वे सही दिशा में हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी भी सही दिशा में जाएगी। अध्याय 3 का सार यही है कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। हमारी आइडेंटिटी, हमारी सक्सेस और हमारी हैप्पीनेस सब हमारी आदतों का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपनी हैबिट्स बदलते हैं, तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अध्याय 4, माइंडसेट और आइडेंटिटी शिफ्ट। दोस्तों, अगर आप 1% माइंडसेट की गहराई में जाइए, तो पाएंगे कि असली बदलाव हमारी सोच और हमारी आइडेंटिटी से शुरू होता है। हम वही बनते हैं जो हम अपने आप को मानते हैं। अगर आप अपने आप को फेलियर्स का व्यक्ति मानेंगे, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप हमेशा एवरेज ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ग्रोथ ओरिएंटेड लर्नर माने, तो छोटी छोटी कोशिशें आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देंगी। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी है। सीमा नाम की एक महिला, जो शुरू में बेहद शाय और सेल्फ कॉन्शियस थी। वह हमेशा सोचती थी कि उसके अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है। रोज छोटी छोटी फेलियर्स उसे और कमजोर बनाते। एक दिन उसने ठाना कि वह अपनी आइडेंटिटी बदलना चाहेगी। उसने शुरुआत की, हर दिन एक नया सोशल स्किल सीखना, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करना और खुद को मोटिवेट करना। शुरुआत में फर्क मामूली था, लेकिन धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे कि सीमा का कॉन्फिडेंस बदल गया है। अब वह टीम की लीडर बन चुकी थी और लोग उसके आइडियाज को फॉलो करने लगे। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सटर्नल एक्शन से नहीं, बल्कि आइडेंटिटी शिफ्ट से हुई थी। उसने खुद को कॉन्फिडेंट, कैपेबल और लीडर मानना शुरू किया। ऑडियंस से सवाल, आप अपने आप को किस तरह की आइडेंटिटी में बदलना चाहते हैं? और उसके लिए आप आज कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं? सोचिए और कमेंट में शेयर कीजिए। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखें। 1. करियर ग्रोथ। अगर कोई व्यक्ति खुद को प्रोक्रास्टिनेटर मानता है, तो वह कभी डेडलाइंस मीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद को डिसिप्लिन्ड और एक्शन टेकर मानना शुरू कर दे, तो वह अपने काम में छोटी छोटी विक्ट्रीज हासिल करने लगेगा। धीरे धीरे प्रमोशंस, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगा। 2. हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए किसी ने अपने आप को अनहेल्थी लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति मान लिया है। ऐसे में चाहे वह जिम ज्वाइन करे, डाइट फॉलो करे या योग करे, शुरुआत में मेहनत मुश्किल लगेगी। लेकिन अगर उसने आइडेंटिटी शिफ्ट की, मैं हेल्थी और एक्टिव इंसान हूं, तो चॉइसेस ऑटोमेटिक हो जाती हैं। वह जंक फूड अवॉइड करेगा, एक्सरसाइज करना नेचुरल लगेगा, और उसका माइंडसेट उसे लंबे समय तक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में मदद करेगा। 3. सोशल कॉन्फिडेंस। कई लोग खुद को शाय या ऑकवर्ड मानते हैं। यही लिमिटिंग बिलीफ उन्हें पार्टीज, नेटवर्किंग इवेंट्स या प्रेजेंटेशंस में ब्लॉक कर देती है। लेकिन जब उन्होंने आइडेंटिटी शिफ्ट किया, मैं अप्रोचेबल और कॉन्फिडेंट इंसान हूं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और रिएक्शंस बदल गए। लोग उनके साथ जुड़ने लगे। आइडेंटिटी शिफ्ट में सबसे महत्वपूर्ण है स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना। जब भी आप छोटी सफलता हासिल करते हैं, उसे अपने आइडेंटिटी चेंज की पुष्टि मानिए। यह आपका सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस करता है कि आप वास्तव में कैपेबल हैं। एक और स्टोरी याद आती है। अर्जुन नाम का लड़का, जो हर एग्जाम में फेल होता रहा था। उसने खुद को हमेशा मीडिया से कमजोर स्टूडेंट मान रखा था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं खुद को इंटेलिजेंट और फोकस्ड मानूं तो क्या होगा। उसने शुरुआत की, रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई पर फोकस,
धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, मिस्टेक्स कम हुई और अगले सेमेस्टर में वह टॉप स्कोरर बन गया। यह सिर्फ एक्सटर्नल एफर्ट नहीं था, बल्कि माइंडसेट और आइडेंटिटी शिफ्ट का कमाल था। ध्यान देने वाली बात यह है कि आइडेंटिटी शिफ्ट इंस्टेंट नहीं होता। ये रोज छोटे कदमों, सेल्फ टॉक, रिफ्लेक्शन और डिलिबरेट चॉइसेस से बिल्ड होता है। और जैसे जैसे आप नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करते हैं, आपके डिसीजंस, रिएक्शंस और लाइफ सर्कमस्टेंसेस भी बदलने लगते हैं। अध्याय 4 का मुख्य टेकअवे यही है। आप वही बनते हैं जो आप अपने आप को मानते हैं। 1% माइंडसेट के जरिए हर दिन छोटे बदलाव करके आप अपनी आइडेंटिटी को रीशेप कर सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ आपके एक्शंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी की जीत। दोस्तों, 1% माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है लगातार प्रयास करना। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर आपके काम लगातार नहीं होंगे तो बड़े परिणाम नहीं मिलेंगे। छोटे कदम अगर रोज नहीं उठाए जाते तो उनका असर खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप हर दिन थोड़ा सा सही काम करते हैं और उसे नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे वह आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने लगता है। लगातार प्रयास ही वह शक्ति है जो मेहनत को सफलता में बदल देती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल नाम का लड़का हमेशा लिखने की आदत को लेकर परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी राइटिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई उसे पढ़ेगा ही नहीं। एक दिन उसने ठाना कि चाहे कुछ भी हो, वह रोज केवल 15 मिनट लिखेगा। शुरुआत में बस कुछ पंक्तियां ही लिखता था, लेकिन उसने कभी बीच में छोड़ नहीं दिया। धीरे धीरे उसके विचार साफ होने लगे, सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज्ड होने लगे और कुछ हफ्तों में उसने अपने ब्लॉग पर लिखना शुरू किया। महीनों की लगातार कोशिश ने उसे इतना कॉन्फिडेंट और स्किल्ड बना दिया कि उसकी लेखनी को लोकल न्यूज़पेपर्स में भी फीचर किया गया। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि लगातार प्रयास बिना किसी विशेष टैलेंट के भी सफलता दिला सकते हैं। लगातार प्रयास का मतलब सिर्फ बड़ी मेहनत करना नहीं है, बल्कि रोज छोटे, मैनेजेबल कदम उठाना है। कभी कभी यह मोनोटोन या साधारण लग सकता है, लेकिन यही चीज बाकी लोगों को पीछे छोड़ देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 पुशअप्स करता है। शुरुआत में फर्क छोटा लगेगा, लेकिन अगर वह इसे बिना ब्रेक के लगातार करता रहे, तो कुछ महीनों में उसकी ताकत और स्टेमिना पूरी तरह बदल जाएगी। छोटे कदम अगर नियमित हों तो बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। आप सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा छोटा कदम है जिसे अगर आप लगातार उठाते रहें, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है? इसका जवाब खोजिए और अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। यही रिफ्लेक्शन आपको अपने रोज के एक्शंस की शक्ति समझने में मदद करेगा। लगातार प्रयास सिर्फ शारीरिक या स्किल बेस्ड इंप्रूवमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। यह सोच और चरित्र बनाने में भी मदद करता है। एक छोटे व्यापारी की सोचिए। वह हर दिन छोटे छोटे काम करता है। ग्राहक से बात करना, स्टॉक चेक करना, बिजनेस इंप्रूव करना। शुरुआत में बड़े बदलाव नहीं दिखते, लेकिन कुछ महीनों में उसकी मेहनत मोमेंटम बनाती है। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता है और वह सफल हो जाता है। यही लगातार प्रयास की जीत है। छोटे कदम हर दिन और धीरे धीरे बड़े परिणाम। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति रोज केवल एक फल खाता है, थोड़ी सब्जियां खाता है और पर्याप्त पानी पीता है, तो शुरुआत में फर्क मामूली लगेगा। लेकिन लगातार कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर महसूस करेगा कि एनर्जी बढ़ रही है, डाइजेशन सही हो रहा है और जीवन शैली बदल रही है। यही लगातार प्रयास की ताकत है, जो धीरे धीरे जीवन बदल देता है। लगातार प्रयास की असली ताकत यह है कि यह आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति भी बढ़ाता है। जब आप जानते हैं कि आप हर दिन अपने छोटे छोटे कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आलस्य कम होता है और चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। यह सिर्फ बाहरी सफलता नहीं देता, बल्कि अंदर से मजबूत भी बनाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि सफलता कोई एक दिन का काम नहीं है। यह रोज के छोटे कदमों, लगातार प्रयास और दृढ़ संकल्प से आती है। 1% माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि बड़ा बदलाव तभी आता है जब हम लगातार प्रयास को अपनी आदत बना लें। चाहे वह स्वास्थ्य हो, ज्ञान बढ़ाना हो, कौशल सुधारना हो या रिश्तों में सुधार करना हो, निरंतर प्रयास ही अंत में जीत दिलाता है।
याद रखिए, लगातार प्रयास कभी फ्लैशी नहीं होते, लेकिन सबसे शक्तिशाली होते हैं। आज उठाया गया छोटा कदम ही कल आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इसलिए अपनी आदतों को रोज निभाइए, खुद पर भरोसा रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। यही है 1% माइंडसेट की सबसे बड़ी सीख। छोटे, लगातार कदम आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। अध्याय 6, 1% माइंडसेट से जीवन बदलना। जब हम 1% माइंडसेट की बात करते हैं, तो इसका असली मतलब है हर दिन थोड़ी सी सुधार की आदत डालना और उसे लगातार अपनाना। ये माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे कदमों का असर समय के साथ दिखाई देता है। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम रोज अपने एक्शंस, सोच और आदतों में सुधार करें। यही माइंडसेट ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। विकास नाम का एक युवक हमेशा एवरेज महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत किसी काम की नहीं। उसने कई बार बड़े सपने देखे, लेकिन जल्दी ही निराशा के कारण छोड़ दिया। एक दिन उसने ठाना कि वह अपनी सोच बदलना चाहता है। उसने 1% माइंडसेट अपनाने का फैसला किया। रोज सिर्फ 1% सुधार करने की आदत। उसने शुरुआत की कि वह अपने काम को थोड़ी बेहतर तरीके से पूरा करेगा, हर दिन थोड़ी नई जानकारी सीखेगा और छोटी छोटी आदतों में सुधार लाएगा। शुरुआत में फर्क दिखाई नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच, कॉन्फिडेंस और परिणाम बदलने लगे। कुछ महीनों में वह अपने काम में बेहतर और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। विकास की कहानी यह सिखाती है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन लगातार छोटे सुधारों और सही माइंडसेट से आता है। 1% माइंडसेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद पर भरोसा रखना और धैर्य रखना। जब हम खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और निरंतर कोशिश करते हैं, तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। छोटी छोटी जीतें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यह माइंडसेट केवल करियर या पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, रिश्तों और स्वास्थ्य तक को ट्रांसफॉर्म करता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहता है। अगर वह आज सिर्फ एक छोटी हैबिट, जैसे सुबह उठकर पानी पीना या हल्की स्ट्रेचिंग करना शुरू करता है और इसे नियमित रखता है, तो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस करेगा। धीरे धीरे उसे और स्वस्थ आदतें अपनाने में आसानी होगी और उसकी जिंदगी क्वालिटी से भर जाएगी। यही 1% माइंडसेट का कमाल है। छोटे कदम समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। इस माइंडसेट का असर माइंडसेट और आइडेंटिटी शिफ्ट में भी दिखाई देता है। जैसे हम पहले देख चुके हैं, जब हम खुद को कैपेबल और पॉजिटिव मानते हैं, तो हमारी सोच और व्यवहार उसी के अनुरूप बदलते हैं। 1% माइंडसेट हमें सिखाता है कि कोई भी बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, बल्कि रोज के छोटे एक्शंस, लगातार सुधार और पॉजिटिव सोच से हमारी आइडेंटिटी रीडिफाइन होती है। ऑडियंस से मेरा सवाल, जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कौन सा छोटा कदम आज उठाएंगे जो आपके कल को बेहतर बना सकता है? यही सवाल आपके सोचने और एक्शन लेने की दिशा में मदद करेगा। ये कोई बड़ी प्लानिंग या बड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि रोज की छोटी कोशिशें ही आपका भविष्य बदल सकती है। अध्याय 6 का मुख्य संदेश यही है कि 1% माइंडसेट केवल एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि रोज के छोटे सुधार, लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। असली सफलता बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि रोज के छोटे, सही कदमों में छिपी होती है। जब आप यह माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने जीवन की परिस्थितियों, आदतों और सोच को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यही 1% माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है। छोटे कदम, लगातार प्रयास और समय पर भरोसा। इसलिए आज ही एक छोटा कदम उठाइए। अपनी आदतों, सोच और एक्शंस में सुधार की शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे यह बदलाव आपके जीवन में बड़े परिणाम लेकर आएगा। याद रखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको रोज सिर्फ 1% और बेहतर बनने की कोशिश करनी है। यही छोटी कोशिशें समय के साथ आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। दोस्तों, आज हमने जाना कि 1% माइंडसेट केवल एक सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों, सोच और आइडेंटिटी को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है।
हर दिन थोड़े-थोड़े सुधार, लगातार प्रयास और सही माइंडसेट ही हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। याद रखिए, सफलता कोई अचानक चीज नहीं है, बल्कि रोज के छोटे कदमों का नतीजा होती है। अब समय है कि आप इसे सिर्फ सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन में अपनाएं। अपने छोटे कदमों को लगातार उठाइए, अपनी आदतों और सोच में सुधार लाएं और हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यही वह शक्ति है जो आपको समय के साथ बड़े बदलाव तक ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और मोटिवेशनल कंटेंट भी पा सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी प्रेरित करें। याद रखिए, आपकी सफलता सिर्फ आपके छोटे लगातार कदमों का परिणाम है। धन्यवाद दोस्तों, और हमेशा याद रखें, छोटे बदलाव, लगातार प्रयास और सही माइंडसेट ही आपकी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं।